अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये सेकेंड पार्ट है। जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कम्प्लेक्स सिस्टम फॉर्म करते हैं, जिनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मेनली अगर हम ह्यूमंस को देखेंगे तो ह्यूमंस में दो मीडियम्स है जिस तरह जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में। एक को हम कहते हैं ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम और एक को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम को हमने डिस्कस किया, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। और एक सेपरेट ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को, उस ब्रांच को हम कहते हैं लिम्फेटोलॉजी। लिम्फेटोलॉजी हम किसको कहते हैं? लिम्फेटोलॉजी हम कहते हैं उस ब्रांच को जिसमें हम स्टडी करेंगे एवरी एस्पेक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। एवरी एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि हम लिम्फेटोलॉजी में स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स। जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स कितने हैं। सेकेंड, इसके डिफेक्ट्स, लिम्फेटिक सिस्टम के डिफेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं। हाँ, एक और पॉइंट हम स्टडी करते हैं इसमें कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक सिस्टम की रिलेशनशिप, लिम्फेटिक सिस्टम का रिलेशन किसके साथ? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ। किस तरह ये कनेक्ट होता है या किस तरह इसका कनेक्शन होता है किसके साथ? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ। और जो लिम्फेटिक सिस्टम है अगर हम ह्यूमंस में देखेंगे तो ह्यूमंस में जो ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, तीन मेन पार्ट्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। एक पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का जिसको हम कहते हैं lymph, जो फ्लूइड होता है, जो मीडियम होता है, जो ट्रांसपोर्ट कर लेता है मटेरियल्स को। जिस तरह ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड था, इस तरह यहां पे लैंप है। सेकंड, लिम्फेटिक वेसल्स। क्या है बेटा? लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फेटिक वेसल्स जो है इसमें दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक आ जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज, एक आ जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्या आ जाता है? लिम्फेटिक कैपिलरीज। और सेकंड जो है वो इसमें आ जाता है लिम्फेटिक नोड्स। दो आ जाते हैं इसमें। एक, इसमें हमें स्टडी करना है लिम्फेटिक कैपिलरीज को, और सेकंड जो हमें स्टडी करना है वो हमें करना है लिम्फ नोड्स को, लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक नोड्स को स्टडी करना है। थर्ड कंपोनेंट जो है किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का, वो है लिम्फ नोड्स। सॉरी, ये लिम्फ नोड्स नहीं है बल्कि है लिम्फेटिक, सॉरी बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स जो है इसमें हम स्टडी करते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक डक्ट्स। लिम्फेटिक डक्ट स्टडी करते हैं। और जो थर्ड पार्ट है वो होता है हमारा लिम्फेटिक नोड्स। और लिम्फ नोड्स भी नहीं कहते, लिम्फेटिक नोड्स भी कहते हैं, लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। लिम्फ नोड्स भी नहीं कहते या लिम्फेटिक नोड्स भी कहते हैं। तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम बना होता है तीन पार्ट्स का, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फ, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? लिम्फ के बारे में, कि लिम्फ है क्या, इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो अगर हम लैंप देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा? लैंप। तो पहले हम इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले हम लैंप की क्या देख लेते हैं? फॉर्मेशन, कि लैंप जो है ये बनता किस तरह है, किस तरह इसकी फॉर्मेशन होती है, लैंप की फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो अगर हम इस लैंप की फॉर्मेशन को देखेंगे, बेटा सभी ध्यान रखोगे यहां, अगर हम किसको देखेंगे? लैंप की फॉर्मेशन को देखेंगे तो हम क्या बताते हैं? लैंप की फॉर्मेशन में हम क्या बताते हैं? लैंप की फॉर्मेशन में हम बताते हैं कि लैंप फॉर्म होता है, कहां से फॉर्म होता है? लैंप फॉर्म होता है बाय फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन। किससे होता है? बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज, बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज। कि जिस वक्त ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, कहां पे? कैपिलरीज में। उस वक्त एक फ्लूइड वहां पे बनता है और उस फ्लूइड को हम कहते हैं लैंप। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? लैंप। ऐसे में समझाता हूं बेटा आपको, कि हम मान लेते हैं ये एक आर्टरी है। क्या है बेटा? एक आर्टरी है। ये आर्टरी जो है, ध्यान रखो बेटा सभी यहां की तरफ, ये आर्टरी जो है, क्या है बेटा? आर्टरी।
ये बाइफरकेट हो जाती है और आर्ट्रियोल बना लेती है। ऐसे हम देखेंगे कि ये आर्टरी है, ये बाइफरकेट हुई और इसने आर्ट्रियोल बना लिया, आर्ट्रियोल बना लिया। इस आर्ट्रियोल, ये जो आर्ट्रियोल होता है, अब इस आर्ट्रियोल के क्या निकलते हैं, ब्रांच, और ये फॉर्म कर लेते हैं ब्लड कैपिलरीज। क्या फॉर्म कर लेते हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो ये मान लेता हूं ये एक ब्लड कैपिलरी है और यहां पे एक और ब्लड कैपिलरी है, तो इन दो को हम कहेंगे कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी कहेंगे। ये भी कैपिलरी है, ये भी कैपिलरी है, ये मान लेता हूं मैं, ये दो जो है ना ये कैपिलरीज है। क्या है बेटा, कैपिलरीज। तो यहां पे जो ल्यूमेन था ना वो ज्यादा था, यहां से ब्लड आ जाता है, इसको हम बताते हैं आर्टरी। ये आर्टरी है, तो आर्टरी से ब्लड आया, तो वो ब्लड किस में चला गया, वो ब्लड चला गया आर्ट्रियोल्स में। यहां से यहां चला जाता है, ये यहां से भी गए जाएगा, और जब भी यहां चला जाता है तो यहां पे ल्यूमेन क्या हो जाता है, कम, तो प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। जब ल्यूमेन कम हो जाता है तो प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। जो ही प्रेशर एक्सर्ट होता है तो ये जो फ्लूइड है ना ये ऊज आउट हो जाता है। ये जो फ्लूइड है ये बाहर निकलता है, कहां से, ब्लड कैपिलरीज से ये बाहर निकलता है। जब ये फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलता है तो ये पहुंच जाता है टिश्यू के स्पेस में। कहां पहुंच जाता है, टिश्यू के स्पेस में। जो टिश्यू के अंदर स्पेस होती है या टिश्यूज के अंदर जो स्पेस होती है उसमें पहुंच जाता है। जब ये इसमें पहुंच जाता है तो यहां पे क्या होती है, यहां पे एक ये मान लो आप, ये लिम्फेटिक वेसल है। यहां पे मैं शो कर लेता हूं, ये एक लिम्फेटिक वेसल है। क्या है बेटा, ये ब्लैक कलर से जो मैंने शो की, ये एक लिम्फेटिक वेसल है। और लिम्फेटिक वेसल जो है ये भी डिवाइड हो जाती है और इसमें आ जाते, ये जो है ये होते हैं कैपिलरीज। ये जो यहाँ पे मैं बना रहा हूं ये कैपिलरीज है, लिम्फेटिक कैपिलरीज है। तो ये कैपिलरीज है, लिम्फेटिक कैपिलरीज है। जो यहाँ से फ्लूइड ऊज आउट होता है उसको कौन कैप्चर करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं ये कैपिलरीज। अब ये इसमें चला जाता है, ये जो है ये इसमें चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंप। क्या कहते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ लैंप। अब क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लैंप हम किसको कहते हैं, जब ब्लड की क्या हो जाती है, फिल्ट्रेशन होती है। कब, जब ब्लड पहुंच जाता है कहां पे, ब्लड कैपिलरीज में, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, ल्यूमिन कम होता है, तो जो प्लाज्मा है ना वो ऊज आउट हो जाता है, तो वो पहुंच जाता है टिश्यू स्पेस में। वहां पे प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज, कौन, लिम्फेटिक कैपिलरीज। और लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है ना वो उसको क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, हासिल करते हैं। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंप। क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लैंप। तो अब आपको समझ आया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ लैंप किस तरह होती है। फॉर्मेशन ऑफ लैंप होती है जिस वक्त फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। कहां पे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द लिम्फेटिक कैपिलरीज, सॉरी इन द ब्लड कैपिलरीज। अब जो लैंप है ये है क्या, समझ आ रही है मेरी बात, ये लैंप है क्या। तो हम क्या कहते हैं, लैंप है क्या, इसको हम कहते हैं, ये एक्चुअल में इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। लैंप को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहां पे बन जाता है, ये बनता है टिश्यूज के अंदर, इसलिए इसको कहा जाता है टिश्यू फ्लूइड, या इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहा जाता है। क्योंकि सेल्स के बाहर बनता है तो इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं बेटा, समझ लेना क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। अब अगर हम इसकी कुछ कैरेक्टर्स को देखेंगे तो हम कहते हैं कि जो लैंप होता है ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। लैंप जो है ये कलरलेस होता है और मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब क्या है कि मूवेबल होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये क्या है, ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कहते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसका जो, इसकी जो कंपोजिशन है वो फ्लूइड होता है, वो इसका जो नेचर है वो फ्लूइड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कलरलेस मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम नेचर देखेंगे लैंप का, तो अगर हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे तो कंपोजिशन में हम कहते हैं कि लैंप जो है ये दो पार्ट्स का बना होता है, दो हिस्सों का बना होता है। लैंप जो है ये दो हिस्सों का बना होता है। कि कितने हिस्सों का, दो हिस्सों का बना होता है। एक ये बना होता है प्लाज्मा का, किसका बना होता है, प्लाज्मा का बना होता है। और सेकंड इसमें प्रेजेंट होते हैं फॉर्मड एलिमेंट्स। बेटा ध्यान रखो यहां की,
मैंने आपसे बताया था कि ब्लड भी जो है, ब्लड भी दो पार्ट्स का बना होता है, प्लाज्मा का बना होता है और किसका बना होता है, फॉर्मल एलिमेंट्स का। तो प्लाज्मा की कंपोजिशन भी हमने पढ़ी थी, फॉर्मल एलिमेंट्स की कंपोजिशन भी पढ़ी थी हमने ब्लड में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे जो लैंप है वो ब्लड से क्या होता है, डिफरेंट। इसलिए यहाँ पे भी मैंने बताया कि जो लैंप है ये दो, इसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है। एक कंपोनेंट मैंने बताया लैंप और सेकंड कंपोनेंट मैंने बताया फॉर्मड एलिमेंट्स। और जो प्लाज्मा है, अगर हम प्लाज्मा को देंगे, प्लाज्मा की कंपोजिशन जो है वो सेम है एज दैट ऑफ ब्लड, कि इसकी कंपोजिशन सेम है एज दैट ऑफ ब्लड, एक्सेप्ट यहां पे, लेकिन यहां पे कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, जो क्या होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स, जो क्या होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स, ध्यान रख लेना, मैंने आपको कुछ ब्लड प्रोटीन्स के नाम भी बताए थे। थ्रोम्बोप्लास्टिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, या फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन है, या ग्लोबुलिन है, या मैंने बताया था एल्ब्यूमिन है, ब्लड एल्ब्यूमिन है। ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में। लेकिन जब हम लैंप की स्टडी करते हैं तो लैंप में वो ब्लड प्रोटीन्स जो है ना वो एब्सेंट होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कंपोजिशन सेम है लेकिन ब्लड प्रोटीन्स नहीं है। सेकंड, एक तो ब्लड प्रोटीन्स नहीं होते हैं, इसके अलावा आप याद रखोगे कि जो कैल्शियम होता है, जो क्या होता है, कैल्शियम, जो क्या है बेटा, कैल्शियम, एंड जो फॉस्फोरस है, कैल्शियम और फॉस्फोर जो है ये लेस होते हैं ब्लड में, ये ज्यादा होते हैं लेकिन यहां पे इनकी जो कंपोजिशन होती है वो लेस होती है, बहुत कम होती है। किसमें, लैंप में। ये आपको याद रखना है, बस इतना सा आपको याद रखना है प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में आप याद क्या रखोगे कि जो लैंप है, जो क्या है, लैंप, इसमें ये दो चीजों का बना होता है, दो कंपोनेंट्स का बना होता है। एक तो ये प्लाज्मा का बना होता है और फॉर्मल एलिमेंट्स का बना होता है। लेकिन जो प्लाज्मा है इसकी कंपोजिशन सेम है एज दैट ऑफ ब्लड, लेकिन इसमें दो कंपोनेंट्स है, जो ब्लड में होते हैं, इसमें नहीं होते। एक तो इसमें ब्लड प्रोटीन्स नहीं होते हैं। सेकंड, इसमें कैल्शियम और फॉस्फोर जो है, या जिन्हें हम फॉस्फेट कहते हैं, वो बहुत कम होते हैं, या जिनको हम कैल्शियम सॉल्ट्स और फॉस्फेट सॉल्ट्स या आयोन्स कहते हैं, वो क्या होते हैं, कम होते हैं, बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। दूसरी बात कि जो इसमें फॉर्मड एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, फॉर्मड एलिमेंट्स। हमने पढ़ा था ब्लड में तीन टाइप के फॉर्मड एलिमेंट्स होते हैं। एक वहां पे आरबीसीज होती है, सेकंड वहां पे डब्ल्यूबीसीज होती है, और प्लेटलेट्स होते हैं। तीन होते हैं ना। लेकिन यहां पे जब हम यहां की बात करते हैं ना, तो यहां पे सिर्फ एक ही टाइप का फॉर्मड एलिमेंट होता है। लैंप में सिर्फ एक ही टाइप का फॉर्मड एलिमेंट होता है। वो कौन सा होता है, इसमें प्रेजेंट होता है सिर्फ लैम्फोसाइट्स। लैम्फोसाइट्स, और लैम्फोसाइट्स किसकी टाइप है, डब्ल्यूबीसीज की। तो हम कहते हैं कि लैंप में सिर्फ डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज एब्सेंट होते हैं, प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं। बाकी जो कंपोजिशन है वो सेम होती है एज दैट ऑफ ब्लड। लेकिन यहां पे हम बताएंगे कि फॉर्मल एलिमेंट्स में जो आरबीसीज है, आरबीसीज एब्सेंट होती है, प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज भी कौन सी टाइप की प्रेजेंट होती है, लैम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो डब्ल्यूबीसीज है वो इसमें भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन हम एक टाइप की तो डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें डब्ल्यूबीसीज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन सभी डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट नहीं होती है, एक ही टाइप की डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, जिनको हम कहते हैं लैम्फोसाइट्स। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट था जिसको हम लैंप कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंप कहते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि लैंप जो है क्या है, ये एक कलरलेस मोबाइल फ्लूइड है, जो फॉर्म कैसे होता है, बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इन द ब्लड कैपिलरीज। और ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है, एक तो इसमें प्लाज्मा होता है और फॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा जो है उसमें ब्लड प्रोटीन्स नहीं होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट कम होता है। फॉर्मल एलिमेंट्स में अगर हम देखेंगे तो आरबीसीज नहीं होते हैं, प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के डब्ल्यूबीसीज होते हैं। वो कौन से टाइप के होते हैं, that are the lymphocytes. This is about the formation, composition and nature of the first component of the lymphatic system, that is lymph. और इंशाल्लाह कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मोर टू कंपोनेंट्स ऑफ आवर lymphatic system, that is lymphatic vessels and lymph nodes. कल तक के लिए धन्यवाद।
और कल मिलेंगे इसी टाइम पे और हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टू मोर कंपोनेंट्स ऑफ द lymphatic system. One is lymphatic vessels and the second one is the lymphatic nodes. Till then, goodbye, have a nice day.